नमस्कार साथियों। बंगाल के सागर से इस समय जो सनसनीखेज खबरें प्राप्त हो रही हैं, उन्होंने केवल हिंदुस्तान और एशिया ही नहीं वरन पूरी दुनिया के सैन्य विभागों में टहलका मचा दिया है, क्योंकि भारत ने अपने तटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अब तक का सर्वाधिक आक्रामक और अंतिम कदम उठा लिया है। इसे देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद जैसे मुल्कों के होश फाख्ता हो चुके हैं और ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक जबरदस्त बेचैनी का माहौल है। वास्तव में बीते कुछ घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में भारतीय जलसेना ने एक ऐसा अभियान चलाया है जिसकी उम्मीद शायद बांग्लादेश के शासकों ने स्वप्न में भी नहीं की होगी। और इस समय जो नवीन जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों ने बांग्लादेश की उन तमाम कुत्सित चालों को ध्वस्त कर दिया है जो भारत में अशांति फैलाने हेतु बुनी जा रही थीं। सूचना यह है कि बांग्लादेश ने गुपचुप तरीके से चीन और पाकिस्तान की सहायता से समुद्री मार्ग द्वारा भारत के पूर्वी भूभाग और विशेष रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट करने की एक विशाल फौजी योजना तैयार की थी। परंतु भारत की जासूसी संस्थाओं को इसका पूर्वाभास पहले ही हो गया था, और जैसे ही यह पुख्ता हुआ कि बांग्लादेश अपनी समुद्री सीमा का प्रयोग भारत विरोधी षड्यंत्रों के लिए कर रहा है, वैसे ही भारत ने अपनी समस्त नौसैनिक ताकत को झोंक दिया और देखते ही देखते यह सागर एक रणभूमि में बदल गया है, जहां हर ओर भारतीय जंगी जहाजों की गर्जना सुनाई पड़ रही है। और इसी दरमियान INS विक्रांत को बांग्लादेशी समुद्री सीमा के अत्यंत निकट तैनात कर दिया गया है, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत अब किसी भी किस्म की नरमी बरतने को तैयार नहीं है, और यदि कोई भी हिमाकत की गई तो उसका फल अत्यंत कड्डीडेवा और प्रलयंकारी होगा। सूत्रों के माध्यम से जो अहम खबर मिल रही है वह यह है कि भारतीय नेवी ने बांग्लादेश के जलीय क्षेत्र में प्रवेश कर उन अड्डों को तबाह कर दिया है जहां से भारत के विरुद्ध निगरानी यंत्र और रडार लगाए जा रहे थे, और इन प्रहारों में बांग्लादेश के कई प्रमुख सैन्य ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जिससे वहां की फौज में भारी खलबली व्याप्त है। और स्थिति यह है कि बांग्लादेश को अपनी समुद्री सेना के बेद्धों को पीछे हटने पर विवश होना पड़ा है, क्योंकि भारत के 50 से अधिक युद्धपोत इस समय लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने समूचे क्षेत्र को बंधक बना लिया है। यह फौजी कार्रवाई इतनी त्वरित और इतनी भीषण थी कि बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस को समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दी जाए, और उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका से सहायता की गुहार लगाई। परंतु वहां से भी उन्हें कोई पक्का भरोसा मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भी इस सत्य से परिचित है कि भारत के विरुद्ध चीन की मौजूदगी को स्वीकार करना खुद अमेरिका के लिए भी आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। इधर भारत के इस रौद्र अवतार को देखकर पाकिस्तान और चीन के शिविरों में चुप्पी छाई हुई है, क्योंकि उन्हें अनुमान था कि भारत केवल राजनयिक स्तर पर आपत्ति जताएगा। परंतु भारत ने इस बार प्रत्यक्ष सैन्य मार्ग अपनाकर पूरे संसार को यह जता दिया है कि यह नया हिंदुस्तान है जो अपनी अखंडता से छेड़छाड़ करने वालों को उनके घर में घुसकर दंड देना जानता है। धरातल पर भी भारत और बांग्लादेश की सीमा के 3 पृथक मोर्चों पर भारतीय फौज की सक्रियता अत्यंत बढ़ चुकी है, और वहां सतत कार्यवाही की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठ या अराजकता को रोका जा सके। विशेष रूप से रंगपुर संभाग और पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर पहरा इस कदर सख्त कर दिया गया है कि कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, और इस पूरे घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया है कि बंगाल की खाड़ी पर भारत का जो प्रभुत्व है उसे चुनौती देना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्रों और जल के भीतर प्रहार करने वाले टॉर्पिडो तंत्र को सक्रिय कर दिया है, जिससे बांग्लादेश के 3 जंगी जहाज पहले ही बेकार किए जा चुके हैं, और कई अन्य नौकाओं को भारतीय फौज ने अपने कब्जे में ले लिया है। ढाका की गलियों में इस समय सेना का पहरा लगा है और समूचे देश में आपातकाल जैसी परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां के नागरिकों के मध्य भी अब यह संदेश प्रसारित हो गया है कि भारत के विरुद्ध जाने का क्या प्रतिफल हो सकता है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इस फौजी एक्शन के पीछे भारत का मकसद सिर्फ अपना बचाव करना नहीं है, बल्कि उन तमाम शक्तियों का पर्दाफाश करना है जो बांग्लादेश की मिट्टी और समंदर का उपयोग भारत को खंडित या निर्बल करने के लिए कर रहे थे। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारत विरोधी एक भी अड्डा वहां जीवित है। और जिस प्रकार से INS विक्रांत अपनी स्थिति लेकर अग्रसर है, उसने ढाका के रणनीतिकारों के माथे पर बल ला दिए हैं, क्योंकि भारत की वायुसेना और जल सेना का यह साझा तालमेल एक ऐसा चक्रव्यूह बना चुका है जिससे निकलना अब बांग्लादेश के लिए असंभव जान पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत का पक्ष अत्यंत सशक्त है, क्योंकि जिस तरह से वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुए और भारत विरोधी शब्दावली का प्रयोग किया गया,
उसके पश्चात भारत के पास अपनी हिफाजत के लिए यह कठोर कदम उठाने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। और अब संसार देख रहा है कि कैसे भारत ने अपनी सामुद्रिक सामर्थ्य के बल पर एक बद्धी वैश्विक साजिश को विफल कर दिया है और बंगाल की खाड़ी के नीले पानी में अब सिर्फ भारत की विजय गाथा अंकित की जा रही है, जो आने वाले कई दशकों तक दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स और मिलिट्री बैलेंस को तय करेगी। भारत के 22 से अधिक युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा को लांघकर जिस तरह से आगे बढ़े हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी वैश्विक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और उसकी वरीयता केवल और केवल अपनी राष्ट्र की सुरक्षा है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि बंगाल की खाड़ी में भारत का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो चुका है और शत्रु पूरी तरह से घुटनों पर आ गिरा है। भारतीय नौसेना की इस आक्रामक कार्यवाही ने ढाका के सत्ता केंद्रों में जो कंपन उत्पन्न किया है, उसकी गूंज अब संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, क्योंकि भारत ने घोषित कर दिया है कि वह अपनी समुद्री सीमाओं के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। और इसी क्रम में भारतीय खुफिया तंत्र ने उन गुप्त संदेश प्रणालियों को भी डिकोड कर लिया है जिनके माध्यम से बांग्लादेशी फौज के कुछ वरिष्ठ अफसर सीधे तौर पर विदेशी ताकतों से जुड़े थे और भारत के पूर्वी नौसैनिक कमान की जासूसी का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन भारत की जवाबी मार ने उनके सभी रडार सेंटरों को इस प्रकार अंधा कर दिया है कि अब उन्हें अपने ही जहाजों की स्थिति जानने में कठिनाई हो रही है। और इसी मध्य बंगाल की खाड़ी में भारतीय पनडुब्बियों ने मौन रहते हुए उन मार्गों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है जहां से चीनी नौकाओं के आने की आशंका थी, जो इस पूरे संकट को एक नई और गंभीर दिशा में ले जा रहा है। हालात की नजाकत को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी अपने सुखोई और राफेल विमानों को बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवाई गश्त पर लगा दिया है, ताकि समंदर में चल रहे इस महा ऑपरेशन को आकाश से भी अभेद्य कवच प्रदान किया जा सके। और ताजा खबर के मुताबिक भारतीय लड़ाकू जहाजों ने बांग्लादेश की हवाई सीमा के अत्यंत निकट उड़ान भरकर यह संदेश दे दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो भारत सिर्फ सागर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हवाई प्रहारों के माध्यम से उन आतंकी केंद्रों को भी मिटा देगा जो हाल के दिनों में बांग्लादेश के सरहदी इलाकों में फिर से पनपे हैं। और इस फौजी दबाव का प्रभाव अब बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर भी दिखने लगा है, जहां मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के विरुद्ध स्वयं उनकी सेना के भीतर से विरोध की आवाजें आने लगी हैं, क्योंकि सेना का एक बद्धा वर्ग भारत जैसी महाशक्ति से सीधे बैर के प्रलयंकारी नतीजों को अच्छे से जानता है। इस पूरे वाकये का सबसे विस्मयकारी पक्ष वह है जब भारतीय नौसेना के कमांडो दल ने मध्य रात्रि को एक गुप्त मिशन चलाते हुए बांग्लादेश के उन तटवर्ती प्लेटफार्मों पर कब्जा कर लिया जिनका प्रयोग जासूसी जहाजों के ठहरने के लिए होना था। और इस कार्यवाही के पश्चात भारत ने वहां से भारी तादाद में ऐसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जब्त किए हैं जिन पर विदेशी पहचान अंकित है, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यह केवल बांग्लादेश की अपनी योजना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गुट कार्य कर रहा था जो भारत की घेराबंदी करने की फिराक में था। परंतु भारत की इस त्वरित और प्राणघातक प्रतिक्रिया ने उस पूरे गुट के निवेश और इरादों को एक ही पल में सागर की गहराइयों में दफन कर दिया है। और अब स्थिति यह है कि बंगाल की खाड़ी में भारत की आज्ञा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, भारत की घेराबंदी और भी अधिक कड़ी होती जा रही है और अब यह सूचना आ रही है कि भारत ने अंडमान निकोबार कमान से भी अपनी अतिरिक्त सेनाओं को बंगाल की खाड़ी की ओर कूच करने का हुक्म दे दिया है, जिसका सीधा अर्थ है कि भारत इस क्षेत्र में एक ऐसा स्थायी सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है जिसे भविष्य में कोई भी मुल्क चुनौती देने का साहस नहीं जुटा पाएगा। और इसी सैन्य हलचल के मध्य वॉशिंगटन में नियुक्त भारतीय दूतों ने भी अमेरिकी प्रशासन को कड़े शब्दों में यह समझा दिया है कि दक्षिण एशिया की शांति के लिए भारत का यह कदम अपरिहार्य था और इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को भारत अपनी संप्रभुता पर प्रहार मानेगा। जिसके पश्चात अमेरिका ने भी अपने तेवर बदलते हुए बांग्लादेश को शांति कायम रखने और भारत की सुरक्षा चिंताओं का आदर करने की सलाह दी है, जो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बहुत बड़ी फतह मानी जा रही है। अंततः भारत के इस प्रचंड शौर्य ने यह साबित कर दिया है कि अब वह दौर लद चुका है जब भारत केवल हमलों की प्रतीक्षा करता था, क्योंकि अब भारत ने शत्रु को पनपने से पहले ही समाप्त करने की नीति अपना ली है और बंगाल की खाड़ी का यह पूरा क्षेत्र अब भारतीय युद्धपोतों की गर्जना से थर्रा रहा है, जिससे भयभीत होकर बांग्लादेश ने अब वार्ता की विनती करनी शुरू कर दी है। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि जब तक जमीन और समंदर से भारत विरोधी हर एक ढांचा पूर्णतः खत्म नहीं हो जाता,
तब तक यह फौजी मिशन विराम नहीं लेगा और आने वाले कुछ घंटे इस पूरे प्रदेश के मानचित्र और इतिहास को बदलने वाले सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना की उंगलियां अब ट्रिगर पर हैं और वह सिर्फ अपने अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि इस षड्यंत्र को मूल सहित नष्ट किया जा सके। भारतीय नौसेना की इस असाधारण घेरेबंदी ने अब एक ऐसे पड़ाव में प्रवेश कर लिया है जहां से पीछे हटने का कोई मार्ग शेष नहीं है, क्योंकि भारत ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब इस इलाके में भारतीय सेना की इजाजत के बिना किसी भी विदेशी जहाज या प्लेन का दाखिल होना मना है और इस हुक्म की अवहेलना करने पर सीधे प्रहार की खुली चेतावनी दी गई है, जिसके पश्चात बांग्लादेशी बंदरगाहों पर रुके व्यापारिक जहाजों का आवागमन पूरी तरह ठप्प हो गया है और ढाका को यह एहसास हो चुका है कि भारत ने उसकी आर्थिक नाड़ी को अपने हाथ में ले लिया है और यदि अब भी साजिशें बंद नहीं हुई तो बांग्लादेश को एक भीषण आर्थिक और सैन्य विनाश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपनी मिसाइल प्रणालियों को अब उन सामरिक केंद्रों की ओर लक्षित कर दिया है जो सीधे तौर पर बांग्लादेश के सैन्य मुख्यालयों को संचालित करते हैं। इसी बीच जो सबसे बड़ी सूचना निकल कर आई है वह भारतीय विशेष बलों यानी मार्कोस कमांडो की तैनाती को लेकर है, जिन्होंने जल के भीतर गुप्त तरीके से प्रवेश करके उन पनडुब्बी केबलों और सेंसरों को काट दिया है, जिन्हें चीन की मदद से भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने हेतु बिछाया गया था। और इस शांत प्रहार ने बांग्लादेश की पूरी जासूसी प्रणाली को बेकार कर दिया है, जिससे उनके नियंत्रण केंद्रों का संपर्क अपने समुद्री बेधों से पूर्णतः टूट चुका है। और इस तकनीकी बरहत ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भारत केवल संख्या में ही नहीं बल्कि युद्ध की आधुनिक तकनीक में भी अपने शत्रुओं से बहुत आगे है। और अब हालत यह है कि बांग्लादेश की नेवी के अफसर अपने ही अड्डों से बात करने के लिए मजबूर होकर रेडियो सिग्नलों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय जासूसी विभाग द्वारा सरलता से पकड़ा जा रहा है। इस सैन्य तनाव के दरमियान भारत के पूर्वी कमान ने अपनी थल सेना की उन टुकड़ियों को भी सक्रिय कर दिया है जो विशेष तौर पर दलदली और नदी क्षेत्रों में जंग लड़ने हेतु प्रशिक्षित हैं। और खबर है कि सुंदरबन के क्षेत्रों से लेकर चटगांव के जलीय रास्तों तक भारतीय सेना ने अपनी छोटी और तेज हमलावर नावों की गश्त इतनी बढ़ा दी है कि बांग्लादेश के तटीय सुरक्षा बलों को पीछे हटने के सिवाय कोई चारा नहीं सूझ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि एक भी गोली चली तो भारत का उत्तर इतना प्रचंड होगा कि उसे संभालना उनके वश में नहीं होगा। और इसी खौफ के कारण बांग्लादेश के सरहदी जिलों में रहने वाले लोगों के बीच भी भारी डर देखा जा रहा है और वहां की स्थानीय सरकार ने कई सरकारी दफ्तरों को खाली कराकर उन्हें अस्थायी सैन्य चौकियों में बदलना शुरू कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि युद्ध की आशंका अब यथार्थ में बदलती जा रही है। वैश्विक लेवल पर भी भारत की इस कार्यवाही ने एक नया गुट पैदा कर दिया है, जहां रूस जैसे पुराने मित्रों ने भारत के आत्मरक्षा के हक का जोरदार समर्थन किया है, वहीं चीन ने इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बढ़ती सक्रियता, क्योंकि चीन जानता है कि यदि उसने इस वक्त बांग्लादेश का खुला समर्थन किया तो भारत उसके कमर्शियल रूट को पूरी तरह से बंद कर सकता है। और यही कारण है कि इस वक्त चीन की ओर से केवल खोखली बयानबाजी हो रही है, जबकि वास्तविकता में वह बांग्लादेश की सहायता करने में पूरी तरह असमर्थ दिखाई दे रहा है, जिससे पाकिस्तान के उन मंसूबों पर भी पानी फिर गया है जो बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की ताक में बैठा था। अब सबकी आंखें अगले 24 घंटों पर टिकी हैं, क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस पूरे मिशन की क्षण क्षण की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय नौसेना की इस बेमिसाल शक्ति प्रदर्शन ने अब बंगाल की खाड़ी के पूरे भूगोल को एक अभेद्य दुर्ग में बदल दिया है और ताजा सूचना यह मिल रही है कि भारत ने अपने परमाणु सक्षम युद्धपोतों को भी इस घेराबंदी का हिस्सा बना लिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि अब यह विषय केवल एक छोटे फौजी ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि भारत के इस सख्त रवैये को देखते हुए बांग्लादेश की पूरी जलसेना ने अपने हथियार डालने जैसी स्थिति उत्पन्न कर ली है और उनके कई कमांडर इस वक्त भारतीय नौसेना के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर अपने विचार टिप्पणी बॉक्स में अवश्य साझा करें। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।